देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि आज की वीडियो एंड होने पर दो तरीके के लोग देखने को मिल सकते हैं। एक जो मेरे से पूरे तरीके से डिसएग्री करेंगे और एक जो मेरे से पूरे तरीके से एग्री करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो है इंडियन टीम की सबसे कंट्रोवर्शियल जोड़ी एमएस धोनी और गौतम गंभीर पे। और चिंता मत करिए, मैं आपको यह सब बता के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं कि गंभीर ने धोनी के बारे में क्या क्या कहा है, वो कितना सही या कितना गलत है, क्योंकि मैं आपको इस जोड़ी के पीछे की वो कहानी बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबको पता है, लेकिन कोई भी उस पर इसलिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहता क्योंकि कोई खास मसाला नजर नहीं आता है। और जो चीज करने में लोगों को मसाला नजर आता था, उस मसाले पे भी इन दोनों ने इस आईपीएल 7 में आके रोक लगा दी। पर बात फिर से सिर्फ गंभीर और धोनी की साथ में आई तस्वीर की नहीं है, बल्कि इस आईपीएल गंभीर की तरफ से आए धोनी के बारे में दो स्टेटमेंट ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसे लेके सबसे ज्यादा लोगों में इस चीज की आग लगी रहती थी कि गंभीर धोनी की रिस्पेक्ट नहीं करते या गंभीर धोनी से जलते हैं, तो वो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है जो गंभीर ने भारत के 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिया था कि 2011 वर्ल्ड कप हम सिर्फ धोनी नहीं बल्कि टीम की वजह से जीते थे। अब लोग इसे इतने नेगेटिव तरीके से ले लिए जितना नेगेटिव ये था भी नहीं। क्या आज के टाइम पे कोई भी सच्चा क्रिकेट फैन सामने आके ये कह सकता है कि वर्ल्ड कप हम सिर्फ धोनी की वजह से जीते थे, टीम की वजह से नहीं? शायद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि ये सच है कि वो वर्ल्ड कप हम पूरी टीम की वजह से जीते थे। अब गौतम गंभीर की बात कंट्रोवर्शियल तब होती जब वो ये कहते कि हम धोनी की वजह से वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ धोनी की वजह से वर्ल्ड कप नहीं जीते, और जब कोई ये कहता है कि हम टीम की वजह से जीते तो उसमें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, इंक्लूडिंग धोनी। इसके अलावा भी इक्का दुक्का कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत गौतम गंभीर की तरफ से जो कमेंट्स आए भी, उससे भी ये समझना जरूरी है कि क्या अगर आपके 5 दोस्त हैं तो जरूरी नहीं है ना कि आप सब के सब एक ही चीज पे एग्री या डिसएग्री करो। तो अगर गंभीर धोनी के किसी बिलीफ से डिसएग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो धोनी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आसान भाषा में इसे समझे तो हर इंसान को दूसरे के विचारों का सम्मान करना जरूरी होता है, उसके विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं होता। तो जब भी गंभीर ने धोनी के विचारों पे अपना पॉइंट रखा भी, तो हमेशा उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनका ओपिनियन धोनी से इस पे अलग है, जिसमें मुझे लगता है कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन असल में मसला यह था कि दुनिया ने यह कभी नहीं दिखाया कि गंभीर ने आज तक 50 से भी ज्यादा टॉक शो में यह कहा कि मैं अगर टीम का कप्तान होता तो हमेशा धोनी को और ऊपर खिलाता, क्योंकि अगर वो ऊपर आते तो वो आज तक के सबसे बड़े बल्लेबाज बनते। दुनिया ने यह नहीं दिखाया जब गंभीर ने यह कहा था कि लोगों को धोनी से सीखना चाहिए कि कैसे टाइम आने पे कैप्टेंसी करेक्ट इंसान को हैंडओवर करी जाती है। दुनिया ने यह नहीं दिखाया कि जब गंभीर वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट देते थे तो सेम इंटरव्यू में जब धोनी के साथ उनके रिलेशंस के बारे में पूछा जाता था तो गंभीर हमेशा यही कहते थे कि वी आर गुड फ्रेंड्स एंड मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम में हम दोनों से ज्यादा भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मोमेंट्स किसी और ने शेयर करे होंगे। और दुनिया ने आपको यह भी नहीं दिखाया कि ठीक इसी आईपीएल में गंभीर ने धोनी के बारे में 2-2 बार कितनी बड़ी बात बोली थी, पर कोई नहीं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो अब चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैंने कहा कि आईपीएल से भी ठीक पहले गंभीर ने जो बयान दिया था, उसने फिर से उन सभी लोगों को चुप करा दिया था जो धोनी गंभीर करके घर चलाने को देख रहे थे। आईपीएल से जस्ट पहले जतिन सप्रू को दिए एक इंटरव्यू में जब जतिन ने गंभीर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि लोगों को लगता है कि गंभीर एमएस धोनी को पसंद नहीं करते, जिस पे गंभीर ने जो एग्जैक्ट कहा था वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, मैंने इससे गलत बात अपनी जिंदगी में सुनी तक नहीं। मैं आज से पहले भी
हजारों बार कह चुका हूं, आगे भी कहता रहूंगा और आज भी मैं देश के 138 करोड़ की जनता के सामने कह रहा हूं कि मैं धोनी की बहुत इज्जत करता हूं। एंड भगवान ना करे कि उन पे कोई मुसीबत आए, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा जो मदद के लिए वहां खड़ा हूंगा, क्योंकि धोनी ने जो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए किया है उसका कर्ज कभी भारतीय क्रिकेट नहीं चुका सकता। एंड वो सिर्फ क्रिकेटर ही बेहतरीन नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शायद हमारे ओपिनियंस में डिफरेंस है, पर वो तो फैमिली में भी होता है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फैमिली के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उन्होंने फिर से यहां अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर धोनी नंबर 3 पे भारतीय टीम के लिए अपने पूरे करियर में खेलते तो वो वर्ल्ड क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते थे, और वो भी बड़ी ही आसानी से। अगर इनकेस किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं हवा में बोल रहा हूं, या ऐसा फील हो रहा हो यार कि गौतम गंभीर आखिर धोनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उस इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि आप ये बात उस वीडियो के 7 मिनट 10 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड के बीच में सुन सकते हैं। इसके बाद भी अगर दिल में कुछ डाउट रह जाता है तो सीएसके और लखनऊ के बीच हुए एक मैच के बाद गंभीर का खुद धोनी के पास जाना, उनसे देरों तक बात करना भी शायद थोड़ा आपके दिल को तसल्ली देता होगा। लेकिन असल में उस दिन भी मैच के बाद जब गंभीर से पूछा गया था कि उनकी धोनी से क्या बात हुई, तो गंभीर ने कहा था कि कुछ नहीं, मैंने धोनी से यही कहा कि मुझे लगा था आप जब तक सीएसके के लिए खेलेंगे सीएसके की कैप्टेंसी आप ही करेंगे। असल में इस मैच में सीएसके के कप्तान जडेजा थे, तो यह बात गंभीर ने उस रेफरेंस में कही थी। आगे गंभीर ने बताया था कि मैंने धोनी से यह भी बोला कि मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने अब भी अपनी फिटनेस को पीक पे रखा है, वो काफी ज्यादा बेहतरीन फिटनेस पे हैं, एंड आज के यंग क्रिकेटर को भी उनसे यह सीखना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग अब भी रहेंगे जो खरोच के इसमें से भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी निकाल ही लेंगे, लेकिन देखिए लॉजिक तो सिंपल सा ही है, आपको लगेगा वही जो आपका दिल मानना चाहेगा। अगर आप गंभीर को इस कहानी में एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह ऑलरेडी मान चुके हैं तो ऊपर दिए गए एग्जांपल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर एक ट्रू क्रिकेट फैन हैं तो ये सब देख के और सुन के आपको एक अलग ही राहत जरूर मिल रही होगी। अगर सच में ऐसा है तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है एक लाइक जरूर दे और कमेंट में बताए कि आपका धोनी और गौतम गंभीर के बारे में क्या ओपिनियन है। बाकी जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं किया है, जहां पे हम रेगुलर क्रिकेट का एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं, तो अभी जाएं उस पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।